अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में काम कर रहा हूँ। आजकल के हालात के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत से लोगों को आजकल पेश आ रही है और इसकी बुनियादी वजूहात जो आप पूछ रहे हैं उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो हमारा डाइट प्लान है। जो कुछ हम खा रहे हैं, जिस तरह का खुराक हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। डे टू डे रूटीन जो है वो ऐसी हो गई है कि बंदों के पास टाइम नहीं होता और वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो एकदम इकट्ठी करके सब चीज़ें हैं उनसे निबर्दाश्त होना चाहते हैं और वो सब टास्क जो हैं वो पूरे करना चाहते हैं। सो इस हवाले से अक्सर औकात लोगों की जो खाने की टाइमिंग्स हैं वो बदल जाती हैं। खाने की टाइमिंग्स बदलने के साथ साथ जो खाने की क्वालिटी है उसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है तो स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो जंक फूड्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और ख़ुसूसन जो जंक फूड्स हैं उनके साथ जो सॉस वगैरह या जो चटनियाँ वगैरह या इस तरह के उनमें जो केचप और चिली गार्लिक सॉस वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। सो उस वजह से वक्त बे वक्त और उजलत में जो खाना है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का सबब बनता है। इसके अलावा अक्सर औकात लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो बैठे रहते हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सो इस तरह की ड्रिंक्स जो हैं जिस तरह चाय कॉफ़ी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं उसकी वजह से मैदे पे बुरे असरात मुरतब होते हैं। सो एक तो आपके खाने की टाइमिंग्स, दूसरा आपके खाने की क्वालिटी जिसमें अगर फल सब्जियां और जो खालिश चीज़ें हैं या जो फाइबर हैं वो उससे अगर आप खाने से माइनस कर लें तो डेफिनेटली मैदे पे जो है वो बुरा असर पड़ता है। और इसके साथ साथ सिगरेट स्मोकिंग की आदत लोगों को होती है, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने वाले लोग हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसकी वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का होना, मैदे में जलन का होना और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं सो इन सारी सिम्टोमेटोलॉजी को कुल मिला के जो है तो उर्फ़ आम में कहा जाता है कि इसकी मैदे की जो गर्मी है वो ज़्यादा हो गई है। ये बुनियादी तौर पे मैदे की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इनिशियली हार्ट बर्न, फिर मैदे में जलन का एहसास होना, फिर उसके बाद जो है तो मैदे में दर्द का एहसास होना। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मैदे में अल्सर की शिकायत हो सकती है। ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके खाने की टाइमिंग्स और आपके खाने की क्वालिटी वो उस पर आप नज़रसानी करें ज़रा। सो आपके खाने की टाइमिंग्स जो हैं दोनों खानों के या दो मील्स के बीच में जो फासला है या जो वक्त है वो मुकर्रर कर लें कि वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो। अक्सर औकात लोग ऐसे करते हैं कि सुबह का नाश्ता बहुत अर्ली करते हैं, दोपहर का खाना बहुत लेट खा लेते हैं या बीच में अगर कोई उन्होंने ब्रंच वगैरह किया हो तो उसके और दोपहर के खाने की जो टाइमिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ करीब हो जाती हैं। सो फ्रीक्वेंट मील्स और स्मॉल मील्स इसका अगर एहतमाम किया जाए तो इससे जो मैदे की प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आप खाने का इंतखाब करें तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को देखें। आपकी अगर एक्टिविटी ज़्यादा है, आप अगर फील्ड वर्क में हैं, आपका अगर चलना फिरना ज़्यादा है, आपकी अगर एक्सरसाइज हो रही है तो बेशक आप जो ज़्यादा मुरगन चीज़ें हैं या स्पाइसी चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑफ़िस में बैठे हुए और सारा दिन आपने ऑफ़िस में कुर्सी पे गुजारना है तो उसके लिए फिर यकीनन आपको ज़ूद हज़म चीज़ चाहिए जो कम स्पाइसी हो, जो कम फैटी हो, जो कि आपको हज़म करने में आसान हो। यानी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, पश्तो की एक ज़रबुल मिसल है कि ज़्यादा खाया तो उसने आपको खाया, कम खाया तो वो आपने खाया। तो मतलब अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको खा रहा है, वो आपकी सेहत को नुकसान दे रहा है। सो जो कुछ चीज़ आप हज़म नहीं कर पा रहे वही चीज़ जो है वो आपके लिए फिर नुकसानदेह बन रही है। सो जो ज़ूद हज़म चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, फ़ाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और इसके साथ साथ जो है तो खाने पीने में एक टाइम, दिन के 3 जो मील्स हैं उनमें एक टाइम ज़रूर आप सब्ज़ी के लिए वो निकाल के रख लें कि आपने एक टाइम ज़रूर सब्ज़ी खानी है, क्योंकि आपको फ़ाइबर चाहिए होता है आपके मैदे की चाल चलन के लिए और जो आपके मैदे की नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसमें सब्ज़ियों का और फ्रूट्स का अहम किरदार होता है। कि जो कल्चरल चीज़ें हैं उस पर अगर आप देख लें तो उसमें दही, लस्सी, मक्खन वगैरह और इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अरसे दराज से वो किया जाता रहा है। इसके अलावा अगर ख़वातीन हज़रात बात की जाए जो हमारे कल्चरल जो पकवान हैं सो वो अपने इलाके की मौसम के मुनासिबत से वो तरतीब दिए जाते हैं। सो जिस तरह पंजाब के इलाके गर्म और ह्यूमिडिटी वाले होते हैं सो वहाँ पे सरसों का साग वगैरह और इसी तरह जो है तो मकई की रोटी। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपके मैदे के लिए बेहतरीन होती हैं, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होती हैं, आपकी आबो हवा के लिहाज से। और इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, जो गर्म इलाके हैं और
खुसूसन पंजाब में फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होती भी ज़्यादा हैं, सो वहाँ पे तो लोग इवन नाश्ते में भी दही और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो है तो फिर लोग खानों के साथ या दोपहर के खाने में और डिनर के साथ जो है वो लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। सो ये इंतहाई सेहतमंद है। एक तो इससे आपकी जो बदन की पानी की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। दूसरा ये है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आपको कैल्शियम, विटामिन डी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मिनरल्स और जो प्रोटीन्स हैं वो आपको दस्तयाब होती हैं जिनसे आपकी सेहत अच्छी रहती है।